शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियाँ ऑफिशियल में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रही है सबा। सबा कहती है, मैं कराची की रहने वाली हूँ और आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 12 साल पहले की बात है। हम लोगों का आबाई घर जो था, हम लोग उसको वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, यानी बहुत ज़्यादा वो पुराना घर था, तो हम लोग उसको कुछ नया बना रहे थे। तो उन दिनों में हमें कुछ अरसे के लिए एक घर रेंट पर लेना था। हम लोगों की कोशिश ये थी कि जिस इलाके में हम लोगों का घर बन रहा है हम उसके करीब ही वो घर लें ताकि हम लोग जाकर देख लिया करें। हम लोगों के घर की 2 गलियां छोड़कर हम लोगों को एक घर का पता चला। वो घर जो था काफ़ी पुराना घर था और उस घर के जो ऑनर थे वो आउट ऑफ कंट्री होते थे। वो घर तकरीबन 15 साल से बंद था और उनके किसी रिलेटिव के पास ही उसकी कीज़ थी। जब हम लोगों को पता चला तो हम लोगों ने उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, आप लोग घर देख लें, अगर आपको चाहिए तो आप लोग ले लें। हम लोगों ने वो घर जाकर देखा। बाहर से तो वो घर बहुत अच्छा लग रहा था, साफ़ सुथरा था, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा गार्बेज था। इतनी इसमें गंदगी थी, ऐसे लग रहा था कि जैसे यहाँ पर किसी को आबाद हुए भी सदियाँ बीत गई हैं। उसकी दरो दीवार, उसके हर कमरे में बहुत ज़्यादा गार्बेज था। पता नहीं वो इतना कूड़ा करकट क्यों था उस घर में। 2 पोर्शन थे उस घर के। नीचे वाले पोर्शन में 3 कमरे थे और एक कमरा ऊपर था और एक स्टोर रूम था। हम लोगों की फैमिली बड़ी थी, मेरे बड़े भाई की शादी भी हुई थी और हम लोग, इसके अलावा हम लोग 4 बहनें थी और मेरे 2 भाई और भी थे। तो हम लोगों को बड़ा घर ही चाहिए था। हम लोगों ने कहा कि ठीक है, हम लोग ये घर वक्ती तौर पर ले लेते हैं क्योंकि हमें कोई उस लोकेशन पर और घर मिल नहीं था रहा। उन लोगों ने 2 दिन लिए। 2 दिन में उन्होंने उस घर की सफाई वगैरह करवाई। उस घर की सफाई होने के बाद जब हम लोग उस घर को देखने गए तो वो घर रहने के काबिल लग रहा था। उन लोगों ने तो सफाई करवा दी, हम लोगों की डील भी फाइनल होगी, बहुत कम रेंट पर हमें वो घर भी मिल गया। हम लोगों ने अपने तौर पर भी उस घर की सफाई वगैरह करवाई। उसके बाद हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए। जब हम लोग उस घर में शिफ्ट हुए, बड़ी हम लोगों ने उसकी सफाई की जितनी एक हम कर सकते थे। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। अभी 1-2 दिन ही गुजरे होंगे। उस घर में जो 2nd फ्लोर था वो भाभी को दे दिया। ऊपर एक स्टोर रूम था, एक बेडरूम था, छोटे छोटे उनके बच्चे थे, तो उनका ये कहना था कि हम लोग ऊपर रह लेंगे। हम लोग नीचे थे, वो ऊपर थी। भाभी को अक्सर प्रॉब्लम थी। जिस बेडरूम में वो सोती थी वो कहती थी कि वहाँ पर उसी कमरे में एक बाथरूम में किसी के बोलने की आवाज़ें आती हैं और बाथरूम की जो टैप है वो खुद ब खुद चल जाती है। मेरी आँख खुलती है तो बाथरूम का दरवाज़ा ऐसे लगता है जैसे कोई हल्का सा खोल कर बंद करता है। मैं उठती हूँ, मैं उठ के बाथरूम के दरवाजे को लॉक भी करती हूँ, लेकिन जैसे मैं आकर वहाँ पर लेटती हूँ तो बाकायदा ऐसा महसूस होता है कि जैसे उस बाथरूम के दरवाजे को कोई खोलता है। हम लोगों ने जब ये बातें सुनी हम लोग ज़रा खौफज़दा हो गए क्योंकि ऐसा सच पहले कभी हुआ नहीं था ऐसा कि वो ऐसी कोई बात करती। दूसरी बात ये थी कि हम लोग नीचे वाले फ्लोर पे होते थे तो हमें भी रात भर ऊपर किसी के चलने की आवाज़ें आती थीं। हम लोग बड़े परेशान होते थे कि ये भाभी सारी रात चलती रहती हैं, ये सोती किस टाइम है। जब हमें इन बातों का पता चला तो भाभी ने ये कहा कि मैंने तो ऊपर वाले कमरे में नहीं सोना। अम्मी ने उन्हें समझाया कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, नई जगह है, हम लोग नई जगह पर शिफ्ट हुए हैं, बच्चे शरारती होते हैं तो कोई बच्चा बाथरूम का दरवाज़ा खोल देता होगा। खैर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कुछ दिनों और देख लेती हूँ। एक रात की बात थी, अभी उस घर में हम लोगों का 7वां दिन था। आधी रात का टाइम हुआ तो छत के ऊपर से भाभी के चीखने की आवाज़ें आने लग गई। भाई एवरी वीकेंड घर आया करते थे क्योंकि वो जहाँ पर जॉब करते थे वो जगह घर से दूर थी, तो वो डेली बेसिस पर घर नहीं आते थे। वो हर वीकेंड पर एक दिन के लिए आया करते थे।
बहुत ज़्यादा भाभी की चीखों पुकार हम लोगों ने सुने। रात 2:30 बजे का टाइम था। हम लोग सारे ऊपर गए। जब देखा तो भाभी बहुत खौफजदा थी, बच्चे भी रो रहे थे और वो थर थर काँप रही थीं। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, सर्दियों का मौसम था। हम लोगों ने कमरे की लाइट ऑन की, उनसे पूछा कि क्या हुआ है आपको। उनका ये कहना था कि मुझे इस कमरे में 1 मिनट भी नहीं रुकना। जब हम उन्होंने उनको नीचे लेकर आए, उन्हें पानी वगैरह पिलाया, उनसे पूछा तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर मैं सोई हुई थी दरवाज़े को बंद करके, तो बाकायदा लॉक पता नहीं अब कैसे खुल जाता था कमरे का, वो अंदर से बंद किया होता था और वो लॉक भी वो तो जैसे कुंडी लगाते हैं। भाभी कहती हैं कि दरवाज़ा कुंडी खुली है, कुंडी खुलकर दरवाज़ा खुला है। कमरे का जब दरवाज़ा खुला तो वो ठंडी हवा अंदर आई है। तो मैं परेशान हुई कि शायद विंडो खुल गई हो। मेरी आँख खुली तो आधे से थोड़ा सा कम दरवाज़ा खुला हुआ था और उसमें एक आदमी खड़ा हुआ था। वो आदमी बहुत ज़्यादा भयानक था। उसकी आंखों वाली जगह पर 2 सुराख थे। उसका मुंह बहुत ज़्यादा अजीब तरह से लंबा सा था और उसका वजूद ऐसा था जैसे वो हवा में है। उसकी टांगें नहीं थी, उसके पैर नहीं थे, बाकी उसका सारा वजूद था। जैसे मैंने उसे देखा वो बिल्कुल हम लोगों को ही देख रहा था। मेरी आंखों के बिल्कुल सामने था। वो बच्चों की वजह से रूम में बिल्कुल अंधेरा नहीं करती थी। उनके रूम में एक छोटी सी लाइट जल रही होती थी। एक तो 0 बल्ब होता है, उसके अलावा भी बहुत कम वोल्टेज वाली उन्होंने एक लाइट लगवाई हुई थी बच्चों की वजह से। तो भाभी कहती मैंने उसे रोशनी में देखा है। फिर हम लोगों ने ऊपर वाला कमरा बंद कर दिया वक्ती तौर पर। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, वो बहुत खौफजदा हो गई। वो बच्चों को लेकर नेक्स्ट डे अपनी अम्मी के घर चली गई। उन्होंने ये कहा कि मैंने यहाँ पर नहीं रहना, मैं 1 मिनट भी नहीं यहाँ पे रह सकती, तो जैसे इंशाल्लाह घर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आ जाऊँगी। भाई से बात हुई, भाई ने कहा ठीक है ये इनको छोड़ आए उधर। अब भाभी वाला कमरा जब खाली हुआ तो जो मेरे भाई थे 2, उन्होंने ये कहा कि बस ये आप लोगों को वहम है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। वैसे ही ख़वातीन कुछ ज़्यादा ही फील कर जाती हैं, वो अकेली सोती थी ऊपर, इसलिए वो डर गई होंगी। हम दोनों भाई उस कमरे में चले जाते हैं। वो दोनों भाई जो थे वो ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो गए। हम लोगों ने उन्हें बहुत मना किया कि इतना कोई झूठ नहीं होता, वो क्यों झूठ बोलेंगे, लेकिन भाई नहीं माने। वो दोनों भाई ऊपर चले गए। रात रात भर वो जागते रहते थे। उन लोगों को 1-2 दिन तो ऐसा वैसा कुछ महसूस नहीं हुआ। शायद वो थक के ही इतना सोते थे कि उनको पता ही नहीं चलता था कि वहाँ पर कुछ ऐसा वैसा हो भी रहा है या नहीं। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जो छोटा भाई था वो अपने दोस्त की शादी में गया हुआ था, मेहंदी थी तो उसने लेट आना था, और उससे जो बड़ा भाई था वो उसी कमरे में सो रहा था। रात का टाइम हुआ तो हमें ऊपर से बहुत ज़्यादा शोर शराबा सुनाई देने लग गया। वो शोर शराबा ऐसा था जैसे कोई सामान उठा कर फेंक रहा है, जैसे कोई शीशे तोड़ रहा है, और बहुत भयानक आवाज़ में जैसे कुछ चिल्ला रहा है। हम लोग तो डर गए कि अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं क्या हो गया है। भाई को भी लगता है कुछ नज़र आया। जैसे हम लोग ऊपर गए तो हम लोगों के भाई की अजीब ही हालत थी। उसके हाथ पांव टेढ़े हुए थे। वो आधा बेड पर था, आधा बेड से नीचे था। गर्दन वाला हिस्सा बेड से नीचे था, टांगे बेड के ऊपर थी, ज़ुबान सारी बाहर निकली हुई थी। इतनी बुरी कंडीशन में था वो कि हम लोग उसको देख के डर गए कि इसको हुआ क्या है। बड़ी कोशिश की उसको सीधा करने की, बड़ी कोशिश की कि वो कुछ बोल सके। अम्मी ने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की। अम्मी अभी आयतल कुर्सी पढ़ रही थी उसके ऊपर, अब्बू भी घर पर थे। हम लोग उसी कमरे में थे, कमरे की लाइट्स भी जल रही थी। हम लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा। बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था, वहाँ पर थोड़ी सी रोशनी हुई क्योंकि वॉशरूम की लाइट ऑफ थी। वहाँ पर थोड़ी सी रोशनी हुई और किसी ने बहुत ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। हम लोग तो हद से ज़्यादा खौफज़दा हो गए। फ़ौरन से हम लोगों ने अपने भाई को उठाया, आयतल कुर्सी पढ़ी तो वो कुछ नॉर्मल होने लग गया। सांस बहुत ऊंचा ले रहा था। हम लोगों ने रोना शुरू कर दिया कि पता नहीं इसको क्या हो गया क्या नहीं। आधा घंटा मुसलसल वहाँ पर आयतल कुर्सी पढ़ी, उसके ऊपर फूंकते रहे। मेरे अब्बू ने सूरत यासीन पढ़ी तो आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथ पैर सीधे होने लग गए, उसकी आंखें नॉर्मल होने लग गई, मुंह सीधा होने लग गया, कुछ वो ठीक हुआ। हम लोग उसको सहारा देकर नीचे लेकर आए। जब वो कुछ बेहतर हुआ, चलने के काबिल हुआ, हाथ पाँव सीधे हुए, पूछा उससे कि तुम चल सकते हो। उसने कहा कि मुझे यहाँ से जल्दी लेकर जाओ। अब भाई को भी फ़ोन किया, भाई भी आ गया मेरा जो शादी में गया हुआ था। जब उसने सुना कि भाई की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, हम लोग उसको फ़ौरन से हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने चेक किया। डॉक्टर ने जब उसको चेक किया तो डॉक्टर का ये कहना था कि इसको फ़िज़िकल तो कोई इशू नहीं है, रिपोर्ट्स भी क्लियर थी, बीपी भी नॉर्मल था, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था।
डॉक्टर का ये कहना था कि ये डीप शॉक में है। फिर उसको कुछ मेडिसिन दे दी सुलाने के लिए। वही रात वो रात हमने उसको हॉस्पिटल में रखा। सुबह वो कुछ ठीक हुआ तो हम लोग उसको घर लेकर आए। अब पीछे घर में मेरी 2 बहनें थीं और उस टाइम और कोई घर पे था नहीं। अम्मी घर पे रुक गई अब्बू के साथ। मैं भाई को लेकर उधर आ गई। भाई जो दूसरा शादी में गया हुआ था वो भी वहाँ पर आ गया। जब हम लोग सुबह वापस आए, भाई कुछ ठीक हुआ। अभी उसने बताया कुछ भी नहीं था। घर लेकर आए, वो बोल भी रहा था। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन भी दे दी हमें। अम्मी वगैरह बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे। उनको जब देखा तो अम्मी और सिस्टर का ये कहना था कि रात के टाइम छत के ऊपर से बहुत भयानक आवाज़ें आ रही थी, किसी मर्द के चिल्लाने की। ऐसा लग रहा था कि ऊपर कोई बहुत ज़्यादा भयानक आवाज़ों में चिल्ला रहा है। कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी दरवाज़े बंद करता है, कभी बाथरूम के दरवाज़े बंद करता है। हम लोग बहुत खौफज़दा थे और ऐसा लगता था कि उस बाथरूम के दरवाज़े पर ज़ोर ज़ोर से वो हाथ मारता है। बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने रात गुजारी एक कमरे में। फिर भाई से जब मेडिसिन दी, उसने ये कहा कि अम्मी जितनी जल्दी होता है ये घर छोड़ दें। हमने उससे सारी बात पूछी तो उसका ये कहना था कि मैं आराम से सोया हुआ था, मुझे नींद आ गई, मैंने मोबाइल भी यूज़ नहीं किया तो मैं आराम से सो गया। एकदम से मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे ऊपर से कोई ब्लैंकेट हटा रहा है। मैंने 2 दफ़ा ब्लैंकेट खींच कर ऊपर किया कि शायद बेड से नीचे गिर गया है। फिर मेरे ऊपर से किसी ने ब्लैंकेट जब उतारा तो मुझे लगा कि शायद भाई होगा। तो मैं उसको ये कह रहा था कि तारिक मुझे तंग मत करो। फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने बहुत भारी आवाज़ में सांस लिया है, जैसे किसी के घुराने की आवाज़ होती है। तो मैंने फ़ौरन से मोबाइल की टॉर्च ऑन की क्योंकि वो लाइट ऑफ़ करके सोता था। तो कहता है मुझे एक चेहरा नज़र आया, वो बहुत भयानक था। वो ऐसे था जैसे वो हवा में लहरा रहा है, वो बहुत खौफनाक था। उसने मुझे बालों से पकड़ा है, उसने मुझे बहुत ज़ोर से उछाल कर बेड पर फेंका है। वो बिल्कुल मेरे सामने था। उसने मुझे बहुत मारा, वो बहुत भयानक था। वो रेंग रहा था और वो बाथरूम से आया था। बाथरूम के अंदर ही वो मुझे मारने के बाद जब मैं चिल्लाया, जब मैंने शोर मचाया तो वो बाथरूम के अंदर चला गया रेंग के। वो उस बाथरूम में रहता है। वो बहुत डरावना है। भाभी सच कह रही थी, वो झूठ नहीं कह रही थी। हम लोगों ने वो जो ऑनर था उससे बात की, जिसने हमें घर दिया था, उससे बात की। पहले तो वो मान ही नहीं रहे थे। मेरे अब्बू ने जब उनको ये कहा कि आपने हमारे साथ धोखा किया है, ये घर हॉन्टेड था, हमारे बच्चे की जान को ऐसे ख़तरा हुआ है तो हम तो पुलिस में रिपोर्ट करवाएंगे, तो तब वो बंदा माना जिसने हमें घर दिया था। उसका ये कहना था इस घर का जो ऊपर वाला पोर्शन है, वहाँ का बाथरूम जो है, वहाँ पर बहुत सख्त जिन्नात आसेब का बसेरा है। वो अजीबो गरीब किस्म की मखलूक है। इन लोगों ने बहुत कोशिश की है उसको वहाँ से निकलवाने की। ये बहुत आमलों को भी लेकर आए थे, उन्होंने बहुत से अमलियात किए, लेकिन जब भी ये कोई अमल करवाने की कोशिश करते थे वो जिन, वो मखलूक इनके घर के किसी इंसान को नुकसान दे देते थे। इनके जो दादा अबू थे वो भी, उनकी भी डेथ हो गई। फिर ये लोग डर गए। फिर इनकी एक मेड थी यहाँ पर, उसी बाथरूम में वो काम कर रही थी तो उसको किसी ने मार दिया था। वो वहाँ पर मुर्दा हालत में पाई गई थी। वो लोग इस हद तक खौफज़दा हुए कि इस घर को बंद करके वो लोग बाहर चले गए, पाकिस्तान ही छोड़ गए, क्योंकि वो कहते थे कि हम जिस घर में भी जाएंगे वो जिन हमें ऐसे ही तंग करेगा। बहुत खौफज़दा थे। ये घर 15 नहीं बल्कि 25 साल से बंद पड़ा है। हम लोगों ने से कहा कि आप लोगों ने हमें ये घर क्यों दिया है। उन लोगों का ये कहना था कि हम लोगों को ये लगा कि शायद वो मामलात सिर्फ उनके साथ थे जो उस घर के मालकान थे। आज तक तो इस घर को कोई लेने भी नहीं आया। पहली दफ़ा कोई लेने आया तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, अगर वो रहते हैं तो उनको दे दो, लेकिन गलती उनसे ये है कि उन्होंने सच्चाई नहीं बताई। मेरी बहन का ये कहना है कि जब हम लोग ये घर देख रहे थे, जब हम लोग इस घर को देखने थे, जब सफाई वगैरह हो गई थी, उसके बाद जब हम लोग इस घर को देखने के लिए आए थे तो हम लोग ऊपर वाले पोर्शन में थे। कहती है हम लोग रूम में गए तो बाथरूम, जैसे मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला, बिल्कुल सामने वॉश बेसिन था और ऊपर बड़ा सा एक शीशा लगा हुआ था। उस मिरर के अंदर मुझे एक चेहरा नज़र आया था। तो मैंने फ़ौरन पीछे पलट कर देखा, कमरे में इस वक्त कोई भी नहीं था। जब मैंने दोबारा मिरर में देखा था तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने वहाँ पर एक परछाई, एक चेहरा देखा था। मैंने डर के मारे किसी के आगे नाम इसलिए नहीं लिया कि सब कहेंगे कि ये झूठ बोल रही है, घर गंदा है, इस वजह से ये कह रही है कि हमें यहाँ पर सफाई एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, तो मैं इसलिए चुप कर गई। लेकिन हम लोगों ने इसे ये कहा कि तुम्हें एटलीस्ट बताना चाहिए था, अगर हमारे भाई को कोई नुकसान हो जाता तो हम लोग क्या करते। अब हम लोगों को कोई घर मिल नहीं था रहा, उधर हम लोगों के घर की कंस्ट्रक्शन हो रही थी। इतनी जल्दी हम लोग घर कैसे छोड़ते, वहाँ पर तो रहने वाले हालात नहीं थे।
वो इतनी भयानक मखलूक थी, उस घर में हर टाइम स्मेल रहती थी। सबसे बड़ी निशानी ये थी कि हम लोग सफाई करके हटती थी, अभी हमें सफाई किए हुए 10 से 15 मिनट गुजरते थे, वहाँ पर फर्शों के ऊपर इतनी मिट्टी आ जाती थी। वो मिट्टी कहाँ से आती थी, वो मिट्टी कौन लाता था, हमें समझ नहीं आती थी। और उस घर की जो बैक साइड पर एक गैलरी थी, उसको भी 2 से 3 बार हमने, जब किचन धोते थे तो उधर एक दरवाज़ा खुलता था, उसको खोलकर हमने 2-3 दफ़ा मैंने भी धोया था। वहाँ पर बहुत लंबे लंबे पाँव के निशान लगे होते थे, इतने लंबे पाँव होते थे कि जैसे ऐसे लगता था किसी ने पाँव रख कर उसको घसीट कर लंबा किया हुआ है, ऐसे उस पाँव के निशान थे। हम लोगों को कुछ समझ नहीं आई हम लोगों के साथ क्या हुआ, हम लोग कैसे उस घर में चले गए। उस घर में ऐसी मनहूसत थी, ऐसी नहूसत थी कि उस घर में जाने के बाद हमें कोई घर नहीं था मिल रहा। हम लोगों का घर जो बन रहा था वो घर बनना बंद हो गया। वहाँ से वो लेबर, पता नहीं उन्होंने क्या बहाना बनाया, उन्होंने क्या कुछ किया, कुछ समझ में नहीं आई। इतना नुकसान हुआ, उन्होंने घर बनाने से इनकार कर दिया। वो घर अंडर कंस्ट्रक्शन छोड़कर भाग गए। फ़ोन नहीं थे उठाते, मेरे अब्बू उनके पीछे भी जाते थे तो वो बंदा मिलता नहीं था, वो बहाने बनाकर टाल देता था। जो घर देखने जाते थे वो घर हमें पसंद नहीं आता था, पसंद आता था तो डील कैंसिल हो जाती थी। हम लोग बहुत तंग आ गए कि हम इस अससेफ ज़दा मकान में हम लोग कहाँ पर हम लोग कैद हो गए हैं। और ऊपर से उसकी आवाज़ें, सारी रात छत के ऊपर से आवाज़ें आती थी। ऊपर तो इतना वज़नी सामान था ही नहीं जितना ऊपर सामान उठाकर गिराने का वो आवाज़ें आती थीं। फिर सारी रात कभी किसी, बिल्कुल जैसे कोई पैदाइशी बच्चा होता है उसके रोने की आवाज़ें आती थी। कभी ऐसा महसूस होता था, दोपहर के टाइम हम लोग बैठे होते थे, बिल्कुल धूप निकली होती थी, एकदम से ऐसे हम लोगों के सहन में अंधेरा हो जाता था जैसे काले बादल आए हैं, और वो होता सिर्फ 1 सेकंड के लिए था। जैसे ही हम लोग ऊपर देखते थे तो फिर धूप ही धूप होती थी। पता नहीं वो मखलूक थी, वो जिन था, वो वहाँ से गुज़रता था। हम लोग तो उसके बाद उस छत पर गए ही नहीं। 2 माह हो गए हम लोगों को उस घर में ट्रैप हुए हुए, हम लोग निकल नहीं सकते थे। मेरे अब्बू ने बहुत कोशिशें की, भाभी को भी पता चल गया, उसने कहा कि मैंने आपको पहले बताया था। अब हम लोग डर के मारे उस घर में कोई पढ़ाई भी नहीं करते थे। फिर एक मौलवी साहब को लेकर आए, उन्होंने ये कहा कि 7 दिन आप लोग सूरत यासीन पढ़े नीचे वाले हिस्से में, आपका कोई सबब बन जाएगा। हम लोगों ने 4 माह लगातार सूरत यासीन पढ़वाई, हर जुमेरात को भी पढ़वाते थे। पहले 7 डेज़ कॉन्टीन्यूसली हम लोगों ने कुरान ख़वानी भी करवाई। 6 माह के बाद हमें घर मिला और हम लोगों की उस अससेफ ज़दा उस भूत बंगले से हम लोगों की जान छूटी। इतना हम लोगों का वो एक हॉरर एक्सपीरियंस रहा है। कभी भी ऐसा घर ना लें जहाँ पर जो अरसा दराज से बंद हो, जहाँ पर कोई इंसान आबाद ना हो, क्योंकि जहाँ पर इंसान आबाद नहीं होते वहाँ पर जन्नात आबाद हो जाते हैं। और सबसे बड़ी उस घर की बात ये थी, उसमें गंदगी इस हद तक थी कि वो 25 साल से बंद मकान था। हम लोगों की मजबूरी थी, शायद हम लोगों की ज़िंदगी में ये एक्सपीरियंस होना था जो हम लोग उस घर में फंस गए। अल्लाह का शुक्र है अब हम लोग अपनी ज़िंदगी में ठीक है, मेरा भाई भी बिल्कुल ठीक है। दोबारा हम लोग कभी उस गली की तरफ भी नहीं गए। वो खंडर नुमा आसेफ ज़दा घर, पता नहीं अब वो है वहाँ पर या नहीं है, लेकिन वो बहुत भयानक घर था, बहुत ड्रावना घर था। ये हम लोगों की ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया सब आपका। लिसनर, ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए email ID noshimrik57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह हॉरर स्टोरीज़ ऑफिशियल पर कल मैं बहुत हॉरर स्टोरी पोस्ट करूँगी, उसको ज़रूर विज़िट करना है आपने, और खौफनाक कहानियों पर भी स्टोरी पोस्ट करूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नीलम वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह निगहबान।